अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू सलमा फूड्स। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बगैर ओवन बगैर किसी क्रीम के बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक की रेसिपी। ये केक अपने रिस्क पे बनाना, इसको खाने के बाद घर वाले आपसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे ये केक पहले क्यों नहीं बनाया और हमारे पैसे बेकरी के केक्स पे बर्बाद किए। इस तरह का आसान सा केक आप घर में पतीले पे बना सकते हैं छोटी छोटी सेलिब्रेशन के लिए, और इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 6 चम्मच मैदा। ये 6 स्पून केक है तो इसके अंदर चीजें इस तरह से मुहैया होकर जाएंगी। 6 चम्मच हम मैदा लेंगे और उसको इस तरह से छान के एक बाउल में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 2 चम्मच हम इसके अंदर कोको पाउडर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। हर चीज को छान के इस्तेमाल करें। आधा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। ये जो आपको बाजी नजर आ रही है जो कह रही है सब्सक्राइब कर लें, प्लीज इनकी बात सुन के सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना। अच्छा, यहाँ पे सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूसरे बाउल में हम शामिल कर देंगे पाउडर शुगर। 6 चम्मच हमने चीनी ली थी जिसका हमने पाउडर बना लिया था। अब हम इसके अंदर 6 चम्मच दूध डालेंगे और चीनी को अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। फिर 6 चम्मच इसमें जाएगा ऑयल और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने सेम मेजरिंग स्टेप्स यूज करने हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। अब यहाँ पर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर था, यानी कि जो मैदे वाला मिक्सचर था, उसको हम इसके अंदर डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर सिर्फ आधे कप दूध का इस्तेमाल किया है हमने और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह का बर्तन ले सकते हैं जिसमें बर्फ जमाते हैं, वो थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से ब्रश कर देंगे और फिर यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। उसको चारों तरफ फैलाएंगे इस बाउल में और फिर जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम झाड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मोल्ड है केक के लिए वो तैयार हो चुका है। अब जो हमने बैटर तैयार किया था उसको हम इस तरह से इसके अंदर पोर करेंगे और फिर आपने 2 से 3 बार इसको इस तरह से टैप टैप करना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। अब यहाँ पर इस तरह से हम एक पॉट को स्टोव पर रख देंगे। आप कोई सा बड़ा पतीला ले सकते हैं, उसके अंदर मैंने इस तरह से जाली स्टैंड रख दिया। अगर आपके पास ये वाला स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या कोई भी ढक्कन इसके अंदर रख सकते हैं। 5 मिनट आपने इसके ऊपर ढक्कन रखना है, इसको हाई फ्लेम पर कवर करना ताकि पतीला अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद जो हम अपना केक वाला मोल्ड है इसके अंदर रखेंगे और 35 से 40 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। सिर्फ आपने 1 सेकंड के लिए फ्लेम को हाई करना है और फिर बिल्कुल 0 फ्लेम पे आपने इसको इस तरह से कवर करके रख देना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना और 30 मिनट से पहले आपने इसका ढक्कन बिल्कुल भी नहीं उठाना वरना केक खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको कवर कर देंगे 40 मिनट्स के लिए और तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने क्रेव की डार्क चॉकलेट कंपाउंड ली है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। 250 ग्राम की ये बार है। अब हम इस तरह से इसके छोटे छोटे चंक्स काट लेंगे। जिस तरह रिश्तेदारों ने आपका दिल काट दिया ना, आपने इस तरह के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं इसके। अच्छा, इस तरह से हम इसको इसलिए काट रहे हैं कि इजीली मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक स्टील के बाउल में डाल दिया, आप कांच के बाउल में भी डाल सकते हैं। फिर हम इसके अंदर 4 चम्मच दूध और 4 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। कुछ लोग इसको माइक्रोवेव करते हैं लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि आप इसको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करें। यहाँ पर हमने एक पॉट में पानी को उबाल लिया था। जब पानी में बॉयल आ जाएगा हम अपना ये चॉकलेट वाला बाउल इसके ऊपर रखेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इस तरह से इसको चम्मच चलाते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी 2 चम्मच हम इसके अंदर बटर शामिल कर देंगे, यानी कि मक्खन, वो मक्खन जो आप सबको लगा रहे हैं। अच्छे से मेल्ट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस ये अब यहाँ पर मिक्सिंग डन हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और यहाँ पर हम चॉकलेट को एक बाउल में सेपरेट निकाल लेंगे। इस दौरान आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो देखें जिस बाउल में हमने अलग किया है इसको हम फ्रीजर में रख देंगे और ये 3 चम्मच हमने बड़े वाले बाउल में छोड़ दिया है जो हम बाद में केक के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर 40 मिनट बाद बहुत जबरदस्त सा हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से चूल्हे से निकालेंगे और 5 से 10 मिनट ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। केक के किनारे पहले आपने इस तरह से स्पैचुला से या किसी भी चम्मच से अलग करने हैं और 10 मिनट बाद आपने इसको इस तरह से बाहर निकालना है। अगर आप फौरन निकालेंगे तो ये टूट जाएगा और पैन के साथ चिपक जाएगा, फिर आपका दिल भी टूट जाएगा। अब यहाँ पर हमने टर्न टेबल पे केक को रख दिया। अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो फिर ग्लास के ऊपर कोई भी प्लेट रख के आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है केक स्लाइसर जिससे मैं इस तरह से केक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगी, कट कर दूंगी। अगर आपके पास केक स्लाइसर नहीं है तो आप थ्रेड लेके उससे इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 हिस्सों में इस तरह से कट कर लिया था। अब ये चॉकलेट जिसको हमने 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखा था, देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, बिल्कुल आपकी तरह इससे रंग बदल लिया। अब केक बोर्ड के ऊपर इस तरह से पहले हम थोड़ी सी चॉकलेट अप्लाई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर केक का पहला स्लाइस रखेंगे। यहाँ पर हम शुगर सिरप हमने बनाया था, थोड़ी सी चीनी लेके उसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करें और फिर ब्रश से इस तरह से केक के ऊपर सोक कर दें। इससे केक बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब जो चॉकलेट हमने फ्रीजर वाली जो निकाली थी उसको इस तरह से केक के ऊपर डालेंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे। चॉकलेट के सिर्फ 1 से 2 चम्मच आपने ऐड करना है क्योंकि अभी आगे भी यूज होनी है तो सारी नहीं आपने डोल देनी।
अब हम सेकेंड लेयर को रखेंगे केक की और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी कि पहले ब्रश वाला पानी सोक कर लेंगे ब्रश से और उसके बाद दोबारा केक के ऊपर ये वाली चॉकलेट डालकर इवनली सारे केक के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब केक को हम इस तरह से जाली स्टैंड पे रखेंगे। इस तरह से स्टैंड पे रखने के बाद जो हमने चॉकलेट बाउल में 3 चम्मच छोड़ दी थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे। पूरे केक के ऊपर पोर करके इवनली सेट करेंगे और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से चॉकलेट इसके ऊपर सेट हो जाए। बिलीव मी, ये केक इतना मजे का है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाना है। अब यहाँ पर हमने इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास चॉकलेट रह गई थी बाउल में, जो हमने फिलिंग में भी यूज की है, जो हमने फ्रीजर में ठंडी की थी, इसको हम पाइपिंग बैग के अंदर डालेंगे। कोई भी नोजल आप यूज कर सकते हैं, ये वाली नोजल मैंने ली है। अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आप पाइपिंग बैग को किसी भी डिजाइन में नीचे से कट कर सकते हैं। पाइपिंग बैग में डालने के बाद हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो फिर शॉप पर ले लो। अब मैं और क्या कर सकती हूँ, चॉकलेट जो हमने पाइपिंग बैग में पोर की थी इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि थोड़ी हार्ड शेप में आ जाए और फिर हम इस तरह से केक के ऊपर डिजाइन बना देंगे। चॉकलेट को आपने फ्रीजर में रखना है तभी वो हार्ड फॉर्म में आएगी और उसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर वेफर्स रख देंगे। तो तैयार है बहुत ही जबरदस्त, बहुत सॉफ्ट चॉकलेटी सा हमारा ये केक। आप चाहें तो इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे या जो भी लिखना चाहते हैं व्हिपिंग क्रीम से लिख सकते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।